हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के बहुत सारे छात्रों के मन में अजीब अजीब विचार रहते हैं। उनके अलग अलग तर्क रहते हैं। कुछ कहते हैं कि हमको बहुत पसंद है, कुछ कहते हैं कि नहीं हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अपने तर्क सुनोगे तो बड़ी अजीब सी विडंबना होती है कि एक इतिहास का शिक्षक होने के नाते मैं उनके तर्कों पर समझ लो कि कभी कभी हंसी आ जाती है। फिर मैं सोचता हूं कि भाई बच्चे हैं, नादान हैं, इनको सही चीज पता ही नहीं है तो बेचारे क्या कहें। उन्होंने कहीं सुनी चीजों को उन्होंने देख लिया, या कह लीजिए कि आधी अधूरी चीजों को ही उन्होंने सही मान लिया। दोस्तों, इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं कि इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के लोगों के मन में, छात्रों के मन में क्या मिथ है, झूठ क्या है और रियलिटी यानी कि सच क्या है। इन सभी मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा और विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर इसको आपने समझा ही नहीं तो फिर इतिहास से तो हमेशा दूर भागते ही रहेंगे। और इसको मैं स्टार्ट करता हूं तो इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि इतिहास को आप बेशक ऑप्शनल के विषय के तौर पर पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन हिस्ट्री से आपका पीछा तो नहीं छूटने वाला। देखिए, हिस्ट्री आपके प्री एग्जाम में लगभग हिस्ट्री एंड कल्चर के आपके जो क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस रहते ही हैं। अप्रोक्सीमेटली हिस्ट्री के 10 to 15 क्वेश्चन। सेकेंडरी अगर हम बात करें तो मेंस को लेकर के, तो मेंस में हम जीएस में बात करें तो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है एंड पेपर 4 है। इस तरीके से ये 4 पेपर हैं, दीज आर 4 पेपर्स। बट इन फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री टॉपिक जो है हिस्ट्री एंड कल्चर स्पेशली मेंशन है। इसमें अप्रोक्स 6 क्वेश्चंस मिनिमम यहां से आते ही आते हैं, मिनिमम 6 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड पेपर पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला, वो आपके हिस्ट्री से ही है। पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ेंगे ही। ठीक है। दूसरा थर्ड पेपर में मैं डायरेक्ट इसमें लिंक नहीं कर रहा, लेकिन देखा जाए तो इकोनॉमी का बैकग्राउंड हुआ या साइंस एंड टेक का बैकग्राउंड हुआ, इसको हम छोड़ देते हैं कि हिस्ट्री को, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन है अच्छा खासा, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन इसमें आता ही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस में आप देखोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने कौन सी पॉलिसी बनाई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे बनाई, क्यों बनाई। फॉरेन पॉलिसी में भी यहां पर देखोगे, आईआर में भी, कि भारत सरकार ने अपनी बाहर की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनाई, गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों बनाई, किस तरीके से बनाई गई, किस तरह से इसको नेहरू जी ने लीड किया। इकोनॉमी में भी उसका डेवलपमेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमने क्या क्या नए कंसेप्ट किए। सोशल इश्यूज में भी आपका वही कंसेप्ट है कि हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमने सोशल सेक्टर में क्या नया किया था। तो हिस्ट्री में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका बैकग्राउंड ना हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ोगे तो आपको पूरा सोशल इश्यूज, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, पूरा आईआर का बैकग्राउंड, आपकी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ उसमें आएगा। इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक की पॉलिसीज, ये सब इसमें आएंगे। और पेपर 4 में इसकी 2 यूनिट हैं, 2 यूनिट पेपर 4 में इसमें आती हैं, थिंकर्स वाली, और जो सीधे सीधे इतिहास से आती हैं। तो आप इनको छोड़ करके आप नहीं जा सकते। और इवन आप देखोगे तो ऐसे को लेकर के, ऐसे बिना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बताए आप सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, यह सच्चाई है।
बात क्लियर कि नहीं? तो ये एक कंसेप्ट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर। आईआर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोचिएगा, आपकी मॉडर्न इंडिया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर है, पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा इस वाले पोर्शन में, तो आप नहीं छोड़ पाओगे। ये तो मैंने बता दिया कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब इतनी इंपॉर्टेंस है तो इसको मिलाकर के देखा जाए तो आपका लगभग पूरे जीएस को मिलाकर के हम चर्चा करें तो अप्रोक्स 500 प्लस मार्क्स आपके यहां से बनते हैं। 500 प्लस मार्क्स का पेपर यहां से केवल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपका यूपीएससी में आ जाता है, इतना आ जाता है। अब आप सोचिएगा, क्या आपने आप में एक ऑप्शनल पेपर आप देने नहीं जा रहे जीएस में? क्योंकि ऑप्शनल पेपर कितने का है? 500 मार्क्स का, उतना ही आपका जीएस में आ रहा है यहां पर। फिर तो चलिए अब इसके मिथ और रियलिटी को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके मिथ और रियलिटी क्या है। और इसके मिथ और रियलिटी को लेकर के मैं चर्चा करूं तो अगर आप इस संदर्भ में आप जानना चाहते हो तो एक चीज मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो 2027-28 के लिए मेरा फरवरी का बैच जो 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए। और इसका टारगेट जो मैं बना के चला हूं कि आप लोगों को मैं कम से कम 300 प्लस मार्क्स आपको दिलवाऊं। और इसमें जो रैंकर्स बूस्ट सेल है उसमें आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है इस समय मेरे कोड के माध्यम से। ठीक है, मेरे कोड के माध्यम से। तो अब आप समझ सकते हो कि इससे माध्यम से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नए सिरे से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको वो सारी चीजें कराई जाएंगी जो आपके लिए जरूरी है जिससे 300 प्लस नंबर आपके आ सके। बिल्कुल सरल सहज रूप से मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स में अपने खुद के दूंगा, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बात समझना, आंसर राइटिंग आपकी होगी, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये समझ लीजिएगा। बस ढंग से पढ़िए, जो मैंने नोट्स दिया है, जो क्लास नोट्स दिया है, जो हैंड राइटन नोट्स है, उनको बार बार पढ़ते जाइए, नंबर आपके बूम करके आएंगे, इतना मैं एश्योर कर रहा हूं। अगर किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर भी और मेरे टेलीग्राम नंबर पर भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोड डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आपको 50% का, जब आप एम के लाइव कोड यूज करेंगे। और इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके थ्रू, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इस नंबर से करिए या इस नंबर से, कैसे भी करिए। डायरेक्ट इस नंबर से भी कर सकते हैं, @मनोज कुमार हिस्ट्री के नाम से डालेंगे तो भी आ जाएगा। ये रहा। तो मैं बात कर रहा था इसके मिथ को लेकर के। देखिए बहुत सारे मिथ हैं, मैं इसके 2 चार्ट बनाता हूं, इसको आप लोग समझिएगा। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारी डेट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डेट हैं, फैक्ट हैं जिनको हमें रटना पड़ता है, लोग भागते हैं। आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शनल में इसमें आपको ना तो डेट रटनी है ना फैक्ट। मुश्किल से जितने भी हिस्ट्री के फैक्ट आते हैं उसका 10% मुश्किल से यूज करना है, ओनली 10% मुश्किल से। क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है ये आपका कंसेप्चुअल पेपर है, कंसेप्चुअल यानी कंसेप्ट बेस्ड है पूरा का पूरा। यानी कि उसमें आपको लॉजिक लगाना है एक कहानी के तौर पर, एक कंसेप्ट के तौर पर कि क्या हुआ, कैसे हुआ। यानी कि 2 चीजों में कि कोई भी घटना क्यों हुई और कैसे हुई, बस ये जानना है, और क्या हुई घटना, इन 3 चीजों पर फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है, नथिंग। इसको हटा दीजिए। दूसरा, इसमें फैक्ट और डेट आपको सोचिए जीएस के प्री में ज्यादा याद करना है, जो यहां नहीं आता, प्री में करना है। अब आता है कि सिलेबस, दूसरा इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, ठीक है, यह कहा जाता है बड़ा सिलेबस है। लेकिन बड़ा सिलेबस की अगर हम बात करें तो यह जीएस में ज्यादा है,
जीएस में ज्यादा है क्योंकि उसमें फैक्ट भी पढ़ना है और पूरा हिस्ट्री भी पढ़ना है। लेकिन ऑप्शनल में जीएस का सिलेबस बड़ा नहीं है, मुश्किल से 60% सिलेबस आपको पढ़ना है, मुश्किल से जीएस का 60%। क्योंकि देखिए फैक्चुअल पोर्शन आपको पढ़ना नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने नहीं है, वो आते नहीं है, और इसमें आपका सेलेक्टिव स्टडी का चांस बहुत ज्यादा है। सेलेक्टिव स्टडी यानी कि सिलेक्टिव स्टडी का मतलब है कि यहां पर कुछ यूपीएससी के अपने सेट पैटर्न हैं, यानी कि उसकी अपनी एक पैटर्न फिक्स है, पैटर्न और टॉपिक ये आपके समझ लिए बिल्कुल फिक्स हैं, यूपीएससी के फिक्स हैं, उतने पे ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे अशोक पे है तो अशोक पे क्वेश्चन पूछेगा, अब वो बिंदुसार पे नहीं पूछेगा। सिलेबस में तो बिंदुसार भी दे रखा है, लेकिन बिंदुसार पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना पिछले 40 साल में। चंद्रगुप्त मौर्य पे कोई क्वेश्चन नहीं बना पिछले 20 साल में। यानी कि उसके कुछ खास फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट सारी चीजें हैं जहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और बार बार उन्हीं टॉपिक को रिपीट करता है। तो सिलेबस मुश्किल से 50% है, ये समझ लेना। अब तीसरी बात आती है बोरिंग है। वो लोग कहते हैं अरे बड़ा बोरिंग है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। तो बेटा एक चीज बता दें, अगर किसी में स्टोरी लाइन है, स्टोरी है, तो केवल यही है स्टोरी, और कहीं नहीं है। इसमें जितनी अच्छी कहानियां आप सुनते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छी कहानियां यहां पर हैं। और कहानी के तौर पर अगर आप पढ़ते हो तो इतिहास बहुत आसान है, बस वो कहानी पढ़ने पढ़ाने वाला टीचर आपके पास होना चाहिए कि उसके तरीके से समझ लेना। बहुत सिंपल सी कहानी के तौर पर इसको आप पढ़ सकते हो। अशोक ने हथियार क्यों त्यागे? उसने अहिंसा की नीति क्यों अपनाई? जी नहीं। बड़ा खतरनाक ट्विस्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है उसके अंदर, कि उसने हथियार त्यागे नहीं थे, अहिंसा की नीति अपनाई नहीं थी। वह केवल अहिंसा फैलाना नहीं चाहता था, हकीकत में ही वाज अ पॉलिटिकल जीनियस। एक साम्राज्य को इतने बड़े स्तर पर कैसे संभाल सकते हैं, उसके लिए उसने आइडियोलॉजी को अपना एक हथियार बनाया था। और उसको समझिएगा, अच्छा कैसे हथियार बनाया था, बस यही चीज समझनी है। क्या उसका जो नीति है, अहिंसा की नीति या धम्म की नीति, एक उसका पॉलिटिकल जीनियस होने का प्रमाण है, या वो वास्तव में संत बन गया था? तो ये कहानी, और यही क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कहीं कोई फैक्ट नहीं है कि उसने किस अभिलेख में बोला, कहां अभिलेख में बोला, किस तरीके से बोला। नो, बात समझ गए नहीं? तो समझ विकसित करनी है कहानी के साथ में, इसके साथ में आपको एक अपनी समझ विकसित करनी है। कैसी? कि क्यों और कैसे हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है। चौथी सबसे बड़ा एक और भी है कि इसमें मार्क्स कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं ये कहते हैं। बेटा तो एक चीज बता दें आपको, ऐसा नहीं है मार्क्स कम आते हैं, हर सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं। जो अच्छा लिखेगा अच्छे नंबर पाएगा, लेकिन इसके लिखने का एक सही पैटर्न है। अगर आपने सही पैटर्न अपना लिया तो नंबर आपके समझ लीजिए 60% इसी में आते हैं। सही पैटर्न पता होना चाहिए कि भूमिका क्या है, निष्कर्ष क्या है और मुख्य भाग क्या है, और साथ के साथ इसमें आप ग्राफ भी बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, चार्ट भी बना सकते हो। इसमें बहुत सारी संभावना है चार्ट वगैरह बनाने की, ग्राफ की, ये बहुत अच्छी संभावना है इसके अंदर है हिस्ट्री में, बाकी किसी में नहीं है, ये समझ लेना। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और इसी के थ्रू देखिए, मैं ही नहीं, और यही वह है कि मेरे जैसे मेरे थे, मेरे 61% मार्क्स आए थे, 365 आउट ऑफ 600, 61% मार्क्स थे हिस्ट्री में ही, और कहीं नहीं। और मैंने कोई बहुत ज्यादा हायर स्टडी नहीं कर रखी थी कि मैंने बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी हो, एमफिल पीएचडी कर रखा हो तब जाकर के नंबर आए, नहीं भाई, सिंपल तरीके से पढ़ने पर ही नंबर आए। और दूसरी बात, मेरे ही नहीं, मेरे साथ के बहुत सारे छात्र, मेरे साथ के जो मित्र थे, उनके भी इसी तरह नंबर आए। और यही वजह है कि आज तक सबसे ज्यादा हिंदी के टॉपर्स
इसी में नंबर लाते रहे और हिंदी मीडियम के टॉपर बनते रहे। इसी वजह से उन सबके पिछले 25 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में जितने हिंदी मीडियम के टॉपर देखोगे, उन टॉपर्स में से आप उठा के देखना कितने परसेंट लोगों के ऑप्शनल में हिस्ट्री है, तो आपको 95% मिलेंगे, मैं एश्योर करता हूं, समझ लेना। तो सबसे ज्यादा नंबर आते हैं इसमें, बस आपको सही तरीका हो। ठीक है ना, ये समझ लेना। और इसके लिए किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड हो तो अच्छा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी छात्र इसको ला सकता है, कोई भी छात्र, साइंस का, आर्ट का बैकग्राउंड वाला कोई भी छात्र इसको पढ़ सकता है, नंबर ला सकता है। और हमारे साथ के सभी छात्र सब साइंस बैकग्राउंड के, मैं खुद सोचिए साइंस बैकग्राउंड 10+2 साइंस से किया, मैथ से किया, फिर उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, उसके बाद फिर मैंने एमए किया है। और एमए मैंने तब किया था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर चुका था, प्री दे चुका था, एक बार मैं इसलिए लिख चुका था, तब मैंने एमए किया है। तो अब आप समझ लीजिए, तो इन सब चीजों को दिमाग से हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नंबर बूम करके आते हैं। और बहुत सबसे बड़ी चीज पता क्या है इसके प्लस पॉइंट्स? देखिए, मैटर की कोई कमी नहीं है। लिखने के लिए आपको किसी सिद्धांत, किसी थिंकर की जरूरत नहीं है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। हर सब्जेक्ट के अपने कुछ शब्दकोश होते हैं, इसका अपना कोई शब्दकोश नहीं है। जैसा चाहो समझ करके वैसा लिखो अपनी भाषा में, बहुत सरल है। और कहानी की तरह अपने दिमाग में फीड करके रखो कि किसके समय क्या क्या हुआ। एक सेट पैटर्न है, और मैं पढ़ाता हूं, आप लोग जानते भी होंगे, यूट्यूब वगैरह पे आप लोग देखा होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। उसका अपना एक पैटर्न है, उसके तरीके से आपको करना है, बस काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर सिलेक्शन चाहिए हिंदी मीडियम में, अच्छी रैंक चाहिए, तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कीजिए। और मेरे साथ 16 फरवरी से दोपहर में 1 बजे मिलिए इस सब्जेक्ट के साथ में। और ध्यान रखना, ये ऑफर है, ये केवल और केवल 14 तारीख तक के लिए है। 14 तक यानी कल तक के लिए ऑफर है। बैच 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, कल ये लास्ट हो जाएगा। अब आप समझ लेना, फिर मत कहना कि सर ये क्या हुआ। और मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखिएगा, रैंक बूस्टर सेल ये रहा। अगर आप जीएस में भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस में भी मेरे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में 2027 के लिए, 2028 के लिए। और मेरे अंडर गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी बैच 2027, 2028 कोई भी मेरे साथ बैच ज्वाइन करिए और कल तक इस बैच का फायदा उठाइए, सेल का फायदा उठाइए और मेरे साथ जुड़िए। लेकिन कोड वही MK लाइफ, ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।